हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन का लास्ट टॉपिक है ये टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं टू ब्लॉक सिस्टम को। तो हमारा टॉपिक है बेटा टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम बेटा ये हमारा टॉपिक है, इस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो बच्चों, फ्रिक्शन में हम दो टाइप के फ्रिक्शन को डील करते हैं यार, स्टैटिक एंड काइनेटिक। ठीक है, दो टाइप के फ्रिक्शन को डील कर रहे थे, स्टैटिक एंड काइनेटिक्स। बेटा स्टैटिक कब लगता है और काइनेटिक कब लगता है, ये मैं चर्चा कर चुका हूं बच्चों। स्टैटिक का मतलब क्या था कि जब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बट टेंडेंसी फॉर द मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया। काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन, जहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा है वहां काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। सही है। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? if there is no relative motion but tendency for motion, ओके। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बट टेंडेंसी फॉर मोशन, वहां पे क्या लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा बच्चों? सिंपल सी बात है यार, जहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा हो वहां काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। सही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का काम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? रिलेटिव मोशन। जब दो सरफेस के बीच में बेटा रिलेटिव मोशन होगा तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर? चलिए अब मैं कुछ सिचुएशंस बना रहा हूं, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। सही है। वहां पर आपको बताना है कि भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन, वैसे मैं फ्रिक्शन के डायरेक्शन बेटा पहले चर्चा कर चुका हूं, पर तब भी थोड़ा इसमें टू ब्लॉक सिस्टम में स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग यहां भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यार। जैसे सपोज ब्लॉक है ये, इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम इस साइड, और ब्लॉक कैसा है? रेस्ट पर, मास m रेस्ट पर है, ये मास m रखा हुआ है, रेस्ट पर है। सर फ्रिक्शन क्या होगा? रेस्ट पर है तो सरफेस मूव ही नहीं कर रहा, ट्रेवल ही नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन कौन सा लगने वाला है? स्टैटिक। ओके, बट सर बेटा फोर्स लग रहा तो टेंडेंसी तो है ना, तो टेंडेंसी फॉर मोशन, टेंडेंसी फॉर मोशन। इसलिए बेटा फ्रिक्शन जो है वो कैसे लग जाएगा? इस ब्लॉक पर इस साइड लग जाएगा। कौन सा लगेगा बेटा? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो आपको सभी को पता ही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर लिमिटिंग तक लगता है, इतना लग सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फिलहाल तो आपको पता ही बॉडी रेस्ट पे तो सर फ्रिक्शन की वैल्यू इसके अप्लाइड फोर्स के इक्वल आएगी, ये चर्चा हम कर चुके हैं, इनकी बातें नहीं करेंगे फिलहाल यहां पर। चलिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि एक ब्लॉक यहां और एक ब्लॉक यहां, ठीक है, M1 और ये M2, फोर्स लगा दिया मैंने इस साइड। ठीक है, मान लेते हैं यहां फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन 0, और यहां कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो पूछा है भाई फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आएगी फोर्स पर। अब बच्चों जैसे ही लोअर सरफेस पर फोर्स लगाते हो तो एक्चुअल में होता क्या, देखो ऐसा समझ लो बेटा, देखो ये ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, इस मोबाइल पर बेटा मैंने ये चौक ये रख रखा है, इस तरीके से चौक बॉक्स रख रखा है। अब हम मोबाइल को अगर खींचते हैं आगे, देखो मोबाइल को आगे खींच, मैं चौक बॉक्स पे फोर्स नहीं लगा रहा, मोबाइल पे लगा रहा हूं। देखो मोबाइल पे, मतलब मैं मोबाइल को खींच रहा हूं, बट चौक बॉक्स भी आगे जा रहा है, बिना फोर्स के तो आगे नहीं जा सकता ना, तो कौन लग रहा होगा? फ्रिक्शन। यानी इसको आगे ले जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। इसको तो अप्लाइड फोर्स ले जा रहा है, बट इसको कौन ले जाएगा? फ्रिक्शन। मतलब हमने इसको ऐसे खींचा तो बेटा ये भी साथ जा रहा है, इसका मतलब क्या? चौक बॉक्स पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके,
तो हम ये बोलेंगे सर कि यहां पर जैसे ये मोशन इस तरफ जैसे हम स्लाइड करेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो कैसे लग जाएगा, दिस इज लोअर ब्लॉक, दिस इज अपर ब्लॉक, फोर्स लगा दें ऐसे, फ्रिक्शन इस पे लग जाएगा फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इस पे लग जाएगा फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इज दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब ये देखेंगे कि सर ये सेपरेटली मूव कर रहे हैं या कंबाइंड मूव कर रहे हैं। कंबाइंड मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक लग जाएगा और सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक लग जाए। तो अभी यहां तो हमें कुछ बोला नहीं किया, तो हमने इसको केवल फ्रिक्शन F से ही डिनोट कर दिया है। यहां हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि भाई स्टैटिक है काइनेटिक, बिकॉज हमें यहां पे ये नहीं पता कि इनके बीच में मोशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है या मूव कर रहे हैं, ये तो हमें पता नहीं है। तो हम लोग फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये दिखाएंगे, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा सर, बोलो क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इसी जगह पर बेटा ऐसा एग्जाम्पल बना देता, भाई चलो ये लग गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर बेटा इसी में एक ऐसा डायग्राम बना दूं, यहां देख लो, ये बच्चों ये ब्लॉक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है, दिस ऑल्सो मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड। यहां फ्रिक्शन सपोज 0 है, यहां पर क्या आएगा फ्रिक्शन, कैसा फ्रिक्शन आएगा, कैसा फ्रिक्शन बताओ, कौन सा फ्रिक्शन आएगा बेटा यहां पे, स्टैटिक, बिकॉज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक। तो यहां पर फ्रिक्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, स्टैटिक। सर इस तरह की वैल्यू 0 से लेकर 0 टू लिमिटिंग, 0 टू लिमिटिंग कुछ भी हो सकती है, सही है, 0 टू लिमिटिंग, ओके। सर डायरेक्शन अभी बताई थी बेटा मैंने, सही है, डायरेक्शन क्या होगी, क्लियर है यहां तक। चलिए अब मैंने बेटा इसी सिचुएशन में जो फोर्स है बच्चा अपर ब्लॉक पे लगा दिया, अपर ब्लॉक पे लगा दिया, फोर्स इस साइड लगा दिया। तो फ्रिक्शन के बारे में रुको, अभी एक केस और ऐसा बना देता हूं सिंपल, ये अभी भी फोर्स ऐसे लगा दिया, बट यहां भी फ्रिक्शन है अब और यहां भी फ्रिक्शन है, यहां भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, हियर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आल्सो नॉट इक्वल टू 0। व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन डिफरेंट सरफेसेस, ओके। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में, कैसे कैलकुलेट करो बच्चों, वही मैंने एग्जांपल बताया आपको मोबाइल वाला, जब मोबाइल को खींचोगे तो ये भी आगे जाएगा सर, जब आगे जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन कैसे लग जाएगा सर, इस पे फ्रिक्शन इस साइड और लोअर ब्लॉक पर फ्रिक्शन जो है वो इस साइड लगेगा, बिकॉज फ्रिक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है बेटा, ये बात पहले हो चुकी है हमारी सारी, पेयर में एग्जिस्ट करता है स्पेस तरफ, तो स्पेस तरफ और लोअर सरफेस पे लगेगा इधर F डैश और यहां पर F, ठीक है, ये फोर्स लग जाएगा, बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इस तरीके से बेटा यहां पर फ्रिक्शन फोर्स हम लोग लगा देंगे, ठीक है भाई, लगा दिया। यहां पर सर फ्रिक्शन नहीं था तो यहां पे हमने नहीं लगाया, बट यहां पे है तो लगा दिया फ्रिक्शन F डैश। अच्छा सरफेस की बात करूं तो सरफेस पर जो लोअर सरफेस पे उस पर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, कितना लगेगा सर, F डैश, यानी जितना ये है उतना ये लग जाएगा, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब बेटा ये केस लेते हैं सर, अपर ब्लॉक पे फोर्स लगा दो तो क्या होगा, यहां पर बेटा यहां पर फोर्स लगा दिया हमने, अब बताओ, और यहां पर एक बार मैं ये मान ले रहा हूं अभी फ्रिक्शन है ही नहीं, यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है और यहां फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0, यानी यहां फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, बोलो क्या होगा, होगा क्या बताओ बेटा, अपर ब्लॉक पे फोर्स लगाना ना हम लोगों को, तो जैसे अपर ब्लॉक को आगे खींचने की कोशिश करोगे तो अपर ब्लॉक क्या है कि लोअर वाले को अपने साथ लाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है इतना इनके बीच में, ठीक है, बट जैसे हम ऊपर वाले को इधर स्लाइड कराएंगे बेटा, स्लाइड कराएंगे तो ये जो लोअर है वो भी आगे जाना चाहेगा, उस पर जो फ्रिक्शन वो कैसा लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, इसकी एफबीडी कैसे बनाओगे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन जिस पर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं ये इतना, और बेटा इस पर फ्रिक्शन अपोज करेगा इसकी मोशन का, और लोअर ब्लॉक पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है भाई। और डाउन से कोई फोर्स लग नहीं रहा है तो यहां पर फ्रिक्शन का कोई वैल्यू नहीं आएगा, दिस वैल्यू फ्रिक्शन F, तो दिस ऑल्सो F। अब ये काइनेटिक होगा स्टैटिक होगा बेटा, ये सिचुएशन डिपेंड करेगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल पता चलेगा,
ठीक है भाई। सर अगर लोअर ब्लॉक पे भी फ्रिक्शन होता तो क्या हो जाता भाई? बेटा यहां भी अगर फ्रिक्शन मैं एज्यूम कर लूं कि यहां भी फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां भी फ्रिक्शन कैसे आ जाता है लोअर सरफेस के ब्लॉक पर एफ डैश, ठीक है। ब्लॉक पे ऐसे लग जाता, सरफेस पे इधर लग जाता, सरफेस पे इधर लग जाता बेटा एफ डैश। ओके, इस तरीके से निकाल देते, ठीक है। अब बेटा जो यहां पर मैं आपको एक की कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि अब हमारा ये जो टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, अब हम 2 ब्लॉक सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, स्टडी करेंगे। वहां पर आपको एक की कंसेप्ट ध्यान रखना। क्या की कंसेप्ट है? देखो ध्यान से, सब जगह ये यूज होगा। जितने भी हम 2 ब्लॉक सिस्टम के एग्जांपल्स लेंगे, जितने भी सिचुएशंस लेंगे, उनमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है बेटा। क्या चीज? सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने अभी वो केस ले लिया जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं बेटा लोअर ब्लॉक पर। सोचो लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, तो किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा इनमें से? इसका ही ज्यादा हो सकता है, इसका तो ज्यादा नहीं हो सकता ना। जिस पर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं उसका एक्सेलरेशन कभी भी उस ब्लॉक से ज्यादा नहीं हो सकता जिस पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यही है, इसमें सारा की कंसेप्ट यही है बेटा। इसका टॉपिक इसी पे रिलेटेड है सारा। जिस ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे उसका एक्सेलरेशन ही ज्यादा आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लेकिन जिस पे नहीं लगा रहे हैं उसका एक्सेलरेशन कभी भी जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं उससे एक्सेलरेशन से ज्यादा नहीं आ सकता है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए, ये चल जाएगा भाई। इसको खींचा तो ये भी साथ खींचने लग गया, तो सर ये तो एक्सेलरेशन सेम हो गए, तो मतलब ये तो केस पॉसिबल है। बट वो केस पॉसिबल कभी नहीं है कि इसको एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल रहा है, साला ये 10 से चल रहा है। ये संभव नहीं है। क्यों भाई? अरे जिस पे फोर्स लगा ही नहीं रहे उसे कहां अलग से एनर्जी मिल रही है कहीं से कि वो आगे जाएगा। समझ लो? तो इसमें क्या कंसेप्ट याद रखना बेटा, जिस पर फोर्स लगा रहे हैं उसका एक्सेलरेशन जिस पर फोर्स नहीं लगा रहे उससे हमेशा ज्यादा या फिर इसके बराबर हो सकता है, बट इसका एक्सेलरेशन कभी भी कम नहीं हो सकता। अब चाहे लोअर ब्लॉक हो चाहे अपर ब्लॉक हो, चाहे बेटा लोअर ब्लॉक चाहे अपर ब्लॉक, क्या याद रखना है? जिस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन फोर्स लगा रहे हैं उसका एक्सेलरेशन ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जहां पर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उस ब्लॉक के एक्सेलरेशन से ज्यादा या उसके बराबर होगा। क्लियर है भाई? चलिए अब इसको कर देता हूं नोट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम। अब हम बच्चों कुछ एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब फोर्स अपर ब्लॉक पे लगाएं, जब लोअर ब्लॉक पे लगाएं। चलिए तो पहले हम लोग फोर्स लगाते बेटा लोअर ब्लॉक पे, ठीक है। केस 1, when force applied on lower block when force applied on lower block, लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल से ही स्टार्ट कर देते हैं बेटा इसको, कुछ एग्जांपल से ही हम स्टार्ट कर लें इसको भाई, ठीक है।
अच्छे से समझेंगे बेटा तो हमें चीजें क्लियर होंगी। सही है। ये 10 kg, ये 5 kg और यहां पर फोर्स लगा दिया। ठीक है, एक बार इसको स्मूथ अज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग, और यहां पर कुछ अज्यूम कर लेते बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.6 और काइनेटिक 0.5, और ये फोर्स लगा दिया हमने यहां पर 30 न्यूटन। कितना लगा दिया? 30 न्यूटन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हुए। अब बेटा कैसे सिचुएशन में स्टार्ट करनी है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है टू ब्लॉक सिस्टम को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सर? सबसे पहले तो ये एफबीडी डायरेक्शन वगैरह दिखा दो आप तो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा भाई? फ्री बॉडी डायग्राम ये आ जाएगा, ये तो है 10 kg और ये है इस तरफ। ठीक है, ये फोर्स लगा दी बेटा हमने इस साइड, तो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस साइड, और इस पर लगेगा, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, मैं गलत बोल गया, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ये फ्रिक्शन सर इस तरफ और ये फ्रिक्शन इस तरफ। सही है, फ्रिक्शन बारे को दिक्कत नहीं। नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ और यहां पर 50G डाउनवर्ड। ओके, अब हम यहां चेक कर लें सर, यहां लिमिटिंग कितना आएगा और काइनेटिक कितना आएगा। लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना सर? यहां पर 0.6 और एन की वैल्यू आ जाएगी ये 50G, सॉरी 5 है ना, तो ये सॉरी ये हो जाएगा, और ये हुआ कितना? 30 न्यूटन। सिमिलरली बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, बच्चों ये 0.5 और ये 25 न्यूटन। इसको बोलते बेटा अवेलेबल फ्रिक्शन। दिस इज अवेलेबल फ्रिक्शन। अवेलेबल फ्रिक्शन मतलब यहां पे इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है। ओके, इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है। क्लियर? अब हम क्या करें बेटा? नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना बच्चों? इन दोनों बॉडी को कंबाइंड ट्रेवल कराना है। कंबाइंड मोशन ट्रेवल कर, कंबाइंड मोशन में रखना है इनको। सही है, सबसे पहले बेटा हमने ये फ्रिक्शन चेक कर ली। अब कंबाइंड मोशन क्या होगा भाई? ये इस तरफ, ये इधर, फोर्स लगा दिया इधर, दोनों को कंबाइंड कर दिया। सही है, कंबाइंड कर दिया तो सर कितना लग रहा है फोर्स? यहां फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा बैकवर्ड, यहां फ्रिक्शन है ही नहीं बेटा, तो F इज इक्वल टू ma। F की वैल्यू कितनी है? 30 और ये 15 इंटू A की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। सही है, जब एक्सेलरेशन निकाल दिया बेटा। सही है, देखो स्टेप समझना क्या किया है। पहले ये फ्रिक्शन लिमिटिंग चेक कर लिए, फिर हम कंबाइंड मोशन अज्यूम कर लिए कि कंबाइंड मोशन हो रही है। अब हम देखेंगे सर जब कंबाइंड मोशन हो रही है यहां पर, तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को देने के लिए कितना फ्रिक्शन इस पर रिक्वायर्ड होगा? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन F इज इक्वल टू ma। m कितना बेटा? 5 और ये कितना है? कितना? 2। कितना आया ये? 10 न्यूटन। ओके, अब बच्चों ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है अवेलेबल फ्रिक्शन से कम है या ज्यादा है? कम है सर, बिल्कुल। यानी कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो अवेलेबल फ्रिक्शन से कम है। बेटा जो इतना 2 मीटर पर सेकेंड इसको एक्सेलरेशन देने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो 10 न्यूटन है। अवेलेबल कितना सर? यहां पर 30, 25। इसका मतलब क्या है बेटा? जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन अगर अवेलेबल से कम है, इसका मतलब कंबाइंड मोशन होगी। क्या होगी यहां पर? कंबाइंड मोशन।
कंबाइंड मोशन। ओके, कंबाइंड मोशन होगी और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच बी इक्वल टू 10 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन आएगा और कंबाइंड मोशन होगी। और एक्सेलरेशन सर कितना आएगा दोनों का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बोथ ब्लॉक विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस कंबाइंड मोशन। समझ जाओगे बच्चों, ये है कंसेप्ट। अब क्या होता सर, आगे सिचुएशंस कैसी आएंगी, देखो वापस सुन लो। करना क्या है, बहुत सिंपल चीज है यार। सबसे पहले हमने एबीडी बनाया, लिमिटिंग वगैरह वगैरह फोर्सेस निकाल दिए। इसके बाद कंबाइंड अज्यूम किया, अज्यूम कंबाइंड मोशन, अज्यूम कंबाइंड मोशन, ये अज्यूम किए कंबाइंड मोशन। ओके, कंबाइंड मोशन ने अज्यूम कर ली, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लिया। फिर यहां से इस एक्सेलरेशन को देने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आएगा, 10 न्यूटन। क्या सर यहां इस सरफेस पे इतना अवेलेबल है 10? बिल्कुल अवेलेबल है, यहां तो 30 25 अवेलेबल है। इसका मतलब ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है अवेलेबल से कम ही तो है यार। जहां पे अवेलेबिलिटी ज्यादा है और इसको कंबाइंड करने के लिए सिर्फ 10 चाहिए, तो कंबाइंड ही चलता रहेगा क्योंकि ये तो मिल रहा है, अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं भाई। यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड ही डाटा लेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड डाटा में थोड़ा बेनिफिट रहता है भाई। ठीक है, ओके, सेम फोर्स है, बस हम लोग यहां पर केसेस चेंज कर दे रहे हैं बच्चों। यहां 2 ब्लॉक ऐसे, और यहां पर जो फोर्स लगाया वो चेंज कर दिया हमने, केवल 120 न्यूटन। ये 5 10 kg एस 0.6 के 0.5। यहां पर सरफेस ले लेते हैं अभी स्मूथ। ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वगैरह वगैरह चेक करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करें, ये हमारे लिए सिचुएशन है सेम। अभी हमें पहले से पता है सर अवेलेबल फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया था बेटा यहां पर, लिमिटिंग 30 न्यूटन, काइनेटिक 25 न्यूटन। चलिए अब हम क्या करते हैं, कंबाइंड मोशन अज्यूम कर लेते हैं। कंबाइंड मोशन अज्यूम करोगे बच्चों तो यहां पर जो है ब्लॉक, और ये है बेटा 120, और ये कंबाइंड मोशन क्या आ जाएगा, कंबाइंड मोशन अज्यूम करेंगे तो F इज इक्वल टू ma। ये है 120, देखो डिवाइड कर दो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब देखेंगे सर इस एक्सेलरेशन को देने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आएगा। चलिए तो ऊपर वाले ब्लॉक का एबीडी बना लेते हैं। F रिक्वायर्ड ma 5 × 8 कितना 40 न्यूटन। ओहो, यानी कि 8 से ले जाने के लिए कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है बेटा 40, और अवेलेबल कितना सर यहां पर 30 25। अवेलेबल तो कम पड़ गया, रिक्वायर्ड ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होगा यहां पर बेटा, हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन अवेलेबल से कम है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कैसा बेटा, अवेलेबल से कम। इट मींस रिलेटिव मोशन। दोनों बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिलेटिव मोशन, सेपरेट मोशन। और जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। ओके, तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फिर, F इज इक्वल टू ma 5 × a। काइनेटिक की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 5 × a बेटा ये कितना एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
समझ रहे हो? और सर अपर लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा फिर? तो लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या लिख दोगे बच्चों? ये लोअर ब्लॉक 120 इस तरफ और काइनेटिक लग रहा है 25 इस तरफ। भाई काइनेटिक तो 25 है, तो 120 माइनस 25 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक। सही है, ये लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की। इसको हटा देते हैं यहां से। सेम क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस के लिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं यार। सबसे पहले बेटा एफबीडी क्या करेंगे भाई? ठीक है सर, यहां फ्रिक्शन इधर और यहां फ्रिक्शन इधर, निकालें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन की। ठीक है बेटा, यहां पर फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू 0.4 और एन की वैल्यू है 10 जी। तो बेटा ये कितना आ गया? 40 न्यूटन। समझ रहे बेटा? काइनेटिक म्यू के इंटू एन 0.3 इंटू 10 जी यानी कि 30 न्यूटन। ये लिमिटिंग और ये काइनेटिक। ठीक, अब कंसेप्ट भाई कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन करा देते हैं सर। ये कंबाइंड मोशन F इज इक्वल टू एम ए। F की वैल्यू
एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब सर अब देखते हैं रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या आएगा। तो चलिए ऊपर वाले ब्लॉक को देख ले हैं, यहां पर सर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या आएगा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आएगा, एम ए। तो बेटा एम है 10 और ये है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन और अवेलेबल इतना है, मतलब ये बेटा अवेलेबल से कैसा है, ज्यादा। इसका मतलब रिलेटिव मोशन। और जब रिलेटिव मोशन बेटा तो क्या लगेगा फ्रिक्शन, यहां पे काइनेटिक, तो क्या आएगा इसका एक्सेलरेशन, ये है काइनेटिक एम ए। बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन। तो सर इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा एम ए, एम कितना बेटा इसका 10 इंटू ए की वैल्यू आएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन आ गया बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा बेचारा। डाउन वाला ब्लॉक कितने से जाएगा सर, डाउन वाला ब्लॉक जाएगा बेटा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इधर 30 इधर है नहीं, और ये 150, तो 150 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना मास है, 20 इंटू ए। एक्सेलरेशन निकाल दोगे, समझ रहे हो कितना आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा, मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं भाई, ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेंगे अभी। ठीक है, बेटा कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन की, इन्हीं बातों पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। ये लगा दिया 8 kg 4 kg 0.5 0.4, सही है। ये हमारे पास डाटा, शुरू कर देते भाई। इसमें क्या है सर, सिंपल सी चीज है, क्या करना है हमें बेटा, सबसे पहले एफबीडी बना दो यार। अब एफबीडी क्या आएगा बच्चों, तो ऊपर वाले ब्लॉक का ही बना दूं, केवल लोअर का तो बनाने की जरूरत नहीं। मान ले स्मूथ सरफेस मान लेते हैं इसको, कैसी सरफेस है ये, कैसा अज्यूम कर ले इसको, लोअर सरफेस को स्मूथ सरफेस अज्यूम कर ले, सही है। या फिर अब एक ऐसा केस ले लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, यहां पर कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लेते हैं यार, जो है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.6 यहां पर अज्यूम कर लिया, क्योंकि हमने यहां भी स्मूथ लिया था। यहां पर बेटा अब ये 0.6 जो है वो ये पता नहीं काइनेटिक है या स्टैटिक है, तो आप इसको काइनेटिक भी अज्यूम कर सकते हो और स्टैटिक भी अज्यूम कर सकते हो। जब ऐसे न दिया जाए तब ऐसा होता है, समझ लो, जब कुछ ना दिया जाए तब ऐसे सिचुएशन में लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बनाते बेटा इनके एफबीडी, और एफबीडी बनाएंगे तो सिंपल सी चीज है भाई, एफबीडी में क्या आ जाएगा बेटा, चलिए ऊपर वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाए तो क्या आएगा, फ्रिक्शन इस साइड और लोअर वाले, और यहां पर 4g डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। लोअर ब्लॉक का एफबीडी कितना आएगा, फ्रिक्शन है इस साइड और ये 8g इस साइड, n डैश इस साइड और n इस साइड। ठीक है, n इधर तो n इधर। ठीक है भाई, चलिए, और फ्रिक्शन इस साइड और एक फ्रिक्शन यहां लग गया, सपोज f डैश। बेटा इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिटिंग की वैल्यू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू 4 इंटू जी, तो ये कितना आ गया 20 न्यूटन। स्टेट काइनेटिक म्यू के इंटू एन, म्यू के 0.4 और एन 4g 16 न्यूटन, यही होगा। ठीक है,
ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम एफ डैश की बात करें तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, म्यू इंटू एन। म्यू है यहाँ पे 0.6, थोड़ा अच्छे से समझना बेटा 0.6, और इस जगह पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन डैश। जिस सरफेस की बात कर रहे हैं बेटा, जिस जगह फ्रिक्शन उस जगह नॉर्मल देखना पड़ता है, सही है। तो नॉर्मल कितना है यहाँ पे एन डैश, और एन डैश की वैल्यू क्या आएगी एन प्लस 8g, और एन की वैल्यू 4g, तो 4g प्लस 8g 12g, और ये आ गया 12 का मल्टीप्लाई से करोगे 72 न्यूटन। कितना है 72 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब हमारा पहला स्टेप होता था बेटा कंबाइंड मोशन अज्यूम करना। जब अगर हम लोग कंबाइंड मोशन अज्यूम कर लेंगे, कंबाइंड मोशन, तो क्या एक क्वेश्चन लिखोगे सर फिर बच्चों, एक ब्लॉक इधर एक ब्लॉक इधर और कंबाइंड मोशन, ये कितना 120 न्यूटन, तो ये तो लगेगा फ्रिक्शन क्योंकि तो लोअर साइड है, इन दोनों को कंबाइंड किया है, तो ये कितना है सर 72 न्यूटन। अब निकालो एक्सेलरेशन, कितना आएगा भाई 120 माइनस 72 इज इक्वल टू मास 12। 120 में 72 गया, कितना आया भाई 20, और ये आ गया 48 सॉरी 120 कितना था ये 12 इंटू ए, तो बेटा ये कितना आ जाएगा देखो 28 प्लस 20 48 डिवाइडेड बाई 2 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा एक्सेलरेशन आ गया बेटा, ये कंबाइंड एक्सेलरेशन, दोनों बॉडी का कंबाइंड फॉर्म में एक्सेलरेशन इतना आ चुका है। अब हमें इससे बात करनी है कि भाई ये जो एक्सेलरेशन है, क्या इस बेटा जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा वो अवेलेबल से कम है या ज्यादा, ये भी चेक कर लेते हैं। चलिए ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं, अपर ब्लॉक की बात करते हैं। तो अपर ब्लॉक पर बेटा फोर्स रिक्वायर्ड फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना आएगा, रिक्वायर्ड इतना एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए 4 इंटू 4, ओके कितना 16 न्यूटन। क्या सर वहां अवेलेबल है 16 न्यूटन? यस 16 न्यूटन अवेलेबल है, ये रहा 16 न्यूटन अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है बेटा, कोई रिलेटिव मोशन उनके बीच में नहीं हो रही है। क्यों सर? अब कई स्टूडेंट क्या सोचते पता है इस जगह पे आके कि सर जब 60 न्यूटन लग रहा है उन दोनों के बीच, ठीक है, और 60 न्यूटन तो है काइनेटिक, तो क्या मोशन हो रही है वहां पे? नहीं नहीं बेटा, मोशन तब होती जब ये फ्रिक्शन जो है कहां पर चला जाता, 20 पर। समझना अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो फ्रिक्शन है बेटा, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती 20 न्यूटन। 20 न्यूटन होती तब स्लाइडिंग स्टार्ट होती, उसके बाद काइनेटिक मोशन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता। तो अभी फिलहाल क्या लग रहा है, ये बेटा फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहाँ पे 16, और क्या बोलेंगे नो रिलेटिव मोशन। क्या बोलोगे आप लोग? नो रिलेटिव मोशन। सर ये अवेलेबल से कैसा है, कम, तो क्या बोल दोगे? नो रिलेटिव मोशन, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, ठीक है। अरे समझ जाओगे कितना हो जाएगा भाई, रिलेटिव मोशन नहीं हो पा रही है सर, रिलेटिव मोशन नहीं हो पा रही है, तो इसके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है बेटा, समझ रहे हो? तो अवेलेबल फ्रिक्शन से कम है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। अब सर हम बात करें इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, तो यहां तो कितना लग रहा है बेटा 16 लग रहा है। अब लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो बेटा, लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, 120 इस तरफ, अब खुद निकाल लेना 120 इस तरफ, इधर कितना है 16, और इधर कितना है जो है, इधर कितना लग रहा है फ्रिक्शन 72, निकाल दोगे आप 120 में से बेटा इन दोनों को सबट्रैक्ट करके आंसर निकाल देना, ठीक है, आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है भाई, ये है बेटा सिचुएशन। अब चलिए इसको नोट कर देता हूं।
अगर बेटा मैं इसी सिचुएशन के अंदर आपको ये बोल देता कि भाई यहां पर जो है ये 60 न्यूटन है बाय द वे, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते बेटा ये F की वैल्यू मतलब 72 से कम ले लो, कोई भी 60, 65, 50 जो भी है, मतलब 72 से कम मान लेते हैं 60 है सर, तो 60 होगा तो क्या होगा बताओ, क्या मोशन हो पाएगी आगे? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी बेटा? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है लोअर सरफेस वो कितना लग रहा है 72 न्यूटन। 72 से ज्यादा होगा ये फोर्स तब जाके मोशन स्टार्ट होगी। तो आप क्या बोलोगे यहां पर सर 60 न्यूटन अगर मैं फोर्स लगाऊंगा यहां पर बेटा तो 60 न्यूटन लगाने से ये बॉडी आगे तो जाएगा नहीं, आगे नहीं जाएगा तो रेस्ट पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा तो नेट फोर्स 0, तो ये 60 है तो यहां भी कितना आएगा फिर 60, समझ लो ये 60 तो बेटा यहां भी कितना आएगा 60 आएगा। और ऊपर सर जब मोशन नहीं हो रही तो फ्रिक्शन क्या आएगा 0, तो यहां फ्रिक्शन 0 और यहां फ्रिक्शन 60 न्यूटन। क्लियर है यहां तक? समझ जाओगे? चलिए अब इसको हटाते हैं और नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं इसी में। चलिए बेटा नेक्स्ट लेते हैं यहां पर एक एग्जांपल और। बच्चों ये है ब्लॉक M1 और ये ब्लॉक है M2। यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट स्टैटिक ये, काइनेटिक म्यू के। ठीक है बेटा, फोर्स अप्लाइड कर दिया है। इस सरफेस को मान लेते हैं हम लोग स्मूथ। ठीक है, एक बार तो मैं इसको स्मूथ कंसीडर कर ले रहा हूं, सही है। सेकेंड टाइम यहां भी हम लोग फ्रिक्शन अज्यूम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमसे पूछा बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F maximum value of F so that block move combined। ठीक है, कंबाइंड मूव करेंगे, F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अब सोचो बेटा कि लोअर सरफेस से तो ये मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहां फ्रिक्शन तो है नहीं। अपर सरफेस की बात करूं अब, ये F, जैसे बेटा आप F को बढ़ाओगे, जैसे आप F को बढ़ाओगे क्या होगा बताना? सही है, F को बढ़ाएंगे बेटा क्या होगा बताओ? F को बढ़ाएंगे तो सर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती जाएगी, टेंडेंसी क्रिएट होती जा रही है दोनों के बीच में, क्योंकि हम इसको इधर ले जा रहे हैं, वो इसके ऊपर रखा हुआ तो वो चल तो साथ रहा है अभी भी, क्योंकि वहां फ्रिक्शन जो अवेलेबल है वो ज्यादा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बेटा इसको बढ़ाते चलेंगे, जस्ट ये सेपरेट होने वाला होगा, और जब सेपरेट होगा उस टाइम फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा? लिमिटिंग। तो बेटा ये इस तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और यहां भी लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपको पता जब लिमिटिंग लग रहा है इससे ज्यादा और बड़ा दिक्कत हो जाएगी, यानी कि इसका जब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या लिख दोगे? F लिमिटिंग ma m2 इंटू ए।
ये लिमिटिंग की वैल्यू क्या है, सॉरी म्यू एस m2 इंटू जी नॉर्मल m2 इंटू ए। बेटा यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, एम एस इंटू जी, मतलब इतना एक्सेलरेशन, समझ रहे हो बेटा, इतना एक्सेलरेशन। तो अब हम क्या करें भाई, इतना एक्सेलरेशन आएगा सर यहां पर। अब एक्सेलरेशन पता चल गया, चला दो कंबाइंड, क्या आएगा बताओ, F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू क्या है ये, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, समझ लो, फॉर विच बोथ ब्लॉक रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट में रहेंगे। ठीक है भाई, समझ जाओगे ये इधर। अब लेते हैं बेटा हम लोग केस 2। केस 2, when force applied on upper block, ठीक है, अपर ब्लॉक पे हम फोर्स लगाएं तो क्या आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला केस ले रहे बेटा, यहां पे फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इस साइड। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जब फोर्स हम लोग कहां लगा रहे हैं, जो है हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। और बेटा जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है 0.2 0.1, काइनेटिक ने अज्यूम कर रखा है बेटा 0.1 और म्यू एस ने अज्यूम कर रखा है 0.2। ठीक है भाई, या भले और भी चेंज कर सकते हो इनको, और चेंज कर लो 0.2 कर दो 0.4। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज। अब क्या करोगे भाई, सबसे पहले बेटा यहां अवेलेबल फ्रिक्शन निकाल लो कितना है। ठीक है, तो जब हम लोग एबीडी बनाए बेटा 10 kg का, तो यहां पर फोर्स लग रहा है इस साइड, फ्रिक्शन इसकी मोशन का अपोज करेगा, लोअर ब्लॉक के पर फ्रिक्शन इस साइड लग जाएगा। ठीक है, यहां पर 10G इस तरफ और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ। हम लोग क्या एक क्वेश्चन लिखे बेटा, इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दो, तो लिमिटिंग कितना आ जाएगा, लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन 0.4 इंटू एन 10G, तो ये आ गया बेटा 40 न्यूटन। और काइनेटिक कितना आएगा बेटा 0.2 इंटू 10 20 न्यूटन, ये काइनेटिक और ये स्टैटिक। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करें बेटा, इनको कंबाइंड चलाएंगे, कंबाइंड मोशन, वही सेम कंसेप्ट, कंबाइंड मोशन। क्या करेंगे भाई, ये इस तरफ, ये इधर, क्या लिख दोगे, MA 30, ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, अब देखते हैं सर हमें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आएगा। चलिए, तो इसको मान लो एक्सेलरेशन कितना है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, चलो यहीं से निकाल लेते वैल्यू, यहां से निकाल देते लोअर ब्लॉक से। क्या आएगा लोअर ब्लॉक के लिए बेटा, यहां पे लिख दे रहा हूं। अब देखो क्या किया बेटा, मैंने सबसे पहले ये फ्रिक्शन फोर्सेस निकाले, स्टेप एबीडी बना दिया, कंबाइंड अज्यूम किया, जैसा स्टेप सभी में करता आ रहा हूं अभी तक। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन लिख दिया हम लोगों ने,
अब हम क्या करें सर, फ्रिक्शन लोअर ब्लॉक पर ले लो, फ्रिक्शन कितना लग रहा है लोअर ब्लॉक पर, ये F इज इक्वल टू, इसको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन F इज इक्वल टू MA, M कितना है 20 और एक्सेलरेशन कितना है यहां पर 3, कितना आया 60 न्यूटन। अवेलेबल कितना है 40, यानी इससे कम है, ये अवेलेबल से कम है, अवेलेबल से कैसा बेटा ये कम, मतलब यहां पे फ्रिक्शन इतना अवेलेबल ही नहीं है जो इसको इतना एक्सेलरेशन दे सके, इसका मतलब रिलेटिव मोशन, इसका मतलब क्या आएगा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई, और रिलेटिव मोशन में स्टार्ट हो जाएगी बेटा यहां पे क्या लग जाएगा फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, तो फिर क्या क्या एक्सेलरेशंस आएंगे फिर दोनों ब्लॉक के, अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा एक्सेलरेशन बेटा, फोर्स लगाया हमने कितना 90 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है यहां पर 20 न्यूटन, क्या लिख दोगे 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लोअर ब्लॉक का क्या आएगा सर, लोअर ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक कितना लग रहा है 20 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 20 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हो। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 20 न्यूटन, बिकॉज रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 20 न्यूटन। ठीक है भाई, चलिए बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, चलिए तो आप लोग कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन सीट वगैरह में होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा ये फ्रिक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके।